हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी कि बीबीयू हजारीबाग सेमेस्टर 5 कोर 12 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीबीयू वालों का है, ठीक है। बीबीएमक्यू वालों का नहीं है, बीबीयू वालों का हजारीबाग का सेमेस्टर 5 का कोर 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस 5 मार्क्स का हम बताने वाले हैं। इसी से पूछा जाएगा कि मानो 11 मार्च का, ठीक है, 11 मार्च को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आप लोगों का इसके पहले जो कोर 11 का एग्जाम हुआ था, सारा का सारा उठा करके पीछे वाला प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया था। तो इसी टाइप्स का संभावना ये भी लगाया जा रहा है कि अगला जो पेपर आप लोग को पूछा जाएगा, कल जो एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा कोर 11 में हुआ था वैसा कोर 12 में भी होने की चांसेस है, ठीक है। तो चलो मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आंसर के साथ बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ प्लस में 5 मार्क्स में आपको कौन कौन सा पढ़ के जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारा कोर 12 का पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। ये पीछे वालों सेशन का है, ठीक है, यानी कि 19 से 22 सेशन वालों का, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन कौन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चन हम सारा का आंसर बताएंगे। इसके पहले मैंने पेपर को अपलोड किया था यूट्यूब पे, लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि मैं इसका आंसर अगले बार बताऊंगा, ठीक है। उस टाइम मैंने नहीं बता पाया था, ठीक है। तो चलो मैं 1 बाय 1 करके ये आप सभी को बताते चलता हूँ। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो या तो फिर वीडियो को दोबारा देख लो, बस 2 बार देख लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। देखो ये ग्रेजुएशन का है, ठीक है। थोड़ा उल्टा पुल्टा जैसा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। इनमें से किन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस नाम से जुड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस नाम से जुड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दूसरा का हो जाएगा सी, आमंड एंड पावेल, ठीक है, आमंड एंड पावेल। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, ठीक है। तो तीसरा में क्या पूछा गया सो देखते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि एकात्मक व्यवस्था में कौन सा तत्व नहीं हो सकता है। तो देखो एकात्मक व्यवस्था में कौन सा तत्व नहीं हो सकता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षेत्रीय सरकारों की स्वायत्तता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर। तो देखो चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। चौथा में क्या है कि अमेरिकी सीनेट का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति बी। उसके बाद हम पांचवा की बात करते हैं कि पांचवा में क्या है। तो पांचवा में अमेरिकी सीनेट की संख्या है 30 की 100 है। अमेरिकी सीनेट की संख्या कितनी है, 100 है। अमेरिकी सीनेट की संख्या 100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं छठा का। तो छठा में क्या बोला है, संघीय न्यायाधिकरण किस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, यानी कि संघीय न्यायाधीकरण किस देश का सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका जो हमारा छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कि नमनीय संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। नमनीय संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है। तो ये जो सातवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा ब्रिटिश, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ब्रिटिश, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। 8 में क्या है, कैबिनेट गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो गवर्नर ये जो है ना, कैबिनेट गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी करके पूछ सकता है, ठीक है। कैसे पूछेगा, तो हो सकता है कैबिनेट सरकार पूछ ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। तो यहाँ पे कैबिनेट गवर्नमेंट पूछ लेगा या तो फिर कैबिनेट सरकार पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवां का हो जाएगा सी, ठीक है। आठवां का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेनिंग्स, क्या हो जाएगा, जेनिंग्स, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 में क्या पूछा जा रहा है, कहाँ कहा जाता है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। तो ये ब्रिटेन में ही बोला जाता है ऐसा, ठीक है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 की ओर एमसीक्यू क्वेश्चन का, कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। तो देखो अगर यहाँ के ऑप्शन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ABCD, इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी नेट, ठीक है, सी नेट। लेकिन अगर मान लो अगर ऑप्शन नंबर अगर आपको ये दे देता है महाभियोग, तो आपका आंसर हो जाएगा महाभियोग, महाभियोग, ठीक है।
अगर आपको 4 ऑप्शन यही दे देता है तो आपको सीनेट में टिक आउट करना है, लेकिन अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख जाए महाभियोग तो आपको महाभियोग में टिक आउट करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीनेट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया महाभियोग तो आप लोगों को महाभियोग में टिक आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, 5 नंबर का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ में से आपका, हम ये तो नहीं बोल रहे कि चारों का चारों आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा, लेकिन एक वो फिक्स है कि आने की संभावना 99% है। पिछले बार भी ऐसा ही एक पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों के चारों करके जाओगे तो इसमें से कोई ना कोई 1 या 2 टच करेगा, लेकिन आप लोग बोलोगे तो हमको तो 2 बनाना है। तो देखो, आप लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के गए हैं ना, वो हो सकता है वो भी 5 नंबर में दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 20 नंबर का तो 20 नंबर में ही देगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको सर्च कर लेना यूट्यूब में, गूगल में, ठीक है, कि विधि का शासन, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। हो सकता है आ जाए, तो आप किसी को मुंह तो थोड़ी नहीं देखोगे, हो सकता है कि कुछ पढ़ के जाओगे तो आ सकता है। रटना ज़्यादा नहीं, विधि का शासन बस थोड़ा 1-2 लाइन देख लो, फिर बैठा करके अपने से लिख लोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्राउन क्या है ये देख लो। अब तीसरा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इसके बारे में आप लिखो तो आप जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है इसके बारे में तो आप लिख दोगे ना। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था ब्रिटिश संसद, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, ठीक है, उसके बारे में मिला करके लिख दोगे, ये हो ही जाएगा। फिर चौथा अमेरिकी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के चारों आप पढ़ के जाओ नॉर्मली में, तो आप लोगों का ये टच कर ही जाएगा, ठीक है। बाकी एक और कहाँ से टच करेगा, जो 20 नंबर का पढ़े हैं उससे आ सकता है, ठीक है। बाकी जहाँ तक हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए मदद किया। और ये हमारा कोर 12 का लास्ट वीडियो है दोस्तों। अगर कोई आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम कमेंट बॉक्स का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर है, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो ना डायरेक्टली मेरा स्क्रीन पर आ जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई सेंड करता है तो डायरेक्टली कैसा आ जाता है स्क्रीन पे, वैसा आप लोग का आ जाता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।